अरे खत्म हो गया क्या सेंटर आ जाओ वापस हाथ पीछे आई कम क्या कर रहे हैं हेलो क्या कर रहे हैं बोल That's all. अभी नहीं है सेफ है ना? So you can tell us किसका किसके साथ सोलो और how do you want to do the photo? Ready? Nice. Pages, only photo. Two more people there in the elevator, guys. Just a second. We'll start from the left. यहाँ से start. मोबाइल पीछे ले लो थोड़ा मोबाइल थोड़ा Our left, right? नहीं आपको नहीं भाई थोड़ा सा Guys, one look here, please. Ask this question to Rohit. यहाँ से जब करना है ना? I'm quite capable of asking. मैडम मोबाइल All of the left side. Is she fixing it? We have to squeeze. Yes. All of the left side. सेंटर I don't know. You clicking on ये यहाँ पे ये सेंटर We'll start from the left and go to the right. शिव भाई यहाँ सेंटर अरे भैया बताओ ना कैसे चाहिए? भाई भैया सेंटर जो वाले से खतरों के खिलाड़ी something. It's a photo. So no, it's a video as well. They're even doing video. Yeah, perfect. लोग क्या कर रहे हैं ये तेरे को दिखा चुका है साथ में ऐसे भी बोला जाए उसमें लगी हुई पक्का ना हाँ तो भी ठीक है यार She's coming. ये लोगों के सामने दिखाना पड़ता है कि हम डरते नहीं पर अंदर से तो पता है बटन पहचान तब तक शुरू हो गया दिन पे या हो गया हो गया ये अभी सोलो जैसे कि ये खतरों से लड़ने के लिए गाड़ी में जा रहे हैं खतरों वाला Left side. भाई थोड़ा ग्लैमर दिखा रही है भाई थोड़ा अरे सब लोग एक साथ गो Let's go चलो Thank you Solo चाहिए. Thank you guys थैंक यू तो पल्ले उड़ी मारेगा इधर पल्ले उड़ी मारेगा 2 मिनट दे दो ये तो लग रहा है यहाँ पे होल्ड यहाँ पे Thank you यहाँ पे पता चलेगा मैं 10 दिन हो गया यहाँ पे टंगला come
एक्शन करना है, क्या एक्शन लड़ना है ना वर्षा से। मैम मोबाइल पीछे कर रही है। क्या देख रहे हैं सब लोग? चलो राइट लुक लाइट एवरीबॉडी लाइट Right. Left. सेंटर They all are going crisscross. लेफ्ट Left. थैंक्स गाइस थैंक यू सोलो ही चाहिए वो बंद कर दिया लाइट ऑन करना लाइट यहाँ पे थोड़ा टाइम यहाँ पे भाई यहाँ पे थैंक यू On your left. यहाँ पे ये सेंटर है. यहाँ. लेफ्ट यहाँ सेंटर पे यहाँ. नारा बोलो चलिए. ओके थैंक यू मैम How was the onboarding process? कैसे ये possible हुआ that you agreed for this? कुछ बताना चाहें हमें? सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मतलब करोगे क्या है, मैं तो रेडी हूँ ऑलवेज। Thank you. Secondly, तो I think last year, I don't really remember, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि that I would love to be a part of खतरों के खिलाड़ी, and I guess I manifested it for myself. And I'm the last person to get on board. तो preparation के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। बात हो रही है यहाँ पे खतरों की, तो आपके खतरे क्या हैं जिनके लिए आपने तैयारियां कर रहे हैं, या फिर किस चीज से ज्यादा डर लगता है आपको? Any phobia you would like to share? या मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे, बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उसे मैंने खेला, बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार। रोहित शेट्टी सर भी है तो, बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है। पानी और मेरा कोई नाता है नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं और मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन कर लेंगे। शिव, अगर आपकी अगर बात करें तो शिव जी भाई जी भाई, जब बिग बॉस में जब रोहित सर जब आए थे, जब आपको मौका मिलते रह गया जी। तो आपको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आप जीत नहीं पाए उसमें। फिर जब दोबारा जब ये मौका आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो अब मिल रहा है, तो क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त आपके लिए? इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या चल रहा था उसमें? उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शिट, मेरे साथ क्यों होता है ये हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, अब पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा। रोडीज़ के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है, बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टार्ट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज़ और कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो घर आते आते रह गई थी जी, इस बार कितना और एफर्ट्स लगाने वाले हैं आप, कितनी और मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए? यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना,
मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूँगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। शिव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली वैसे नॉन मंडली पे हुआ था। अर्चना भी खतरों में होने वाली हैं, इस बार कैसा रहने वाला है इनका बॉन्ड? तो क्या लास्ट क्या था? इस बार कैसे देखते हैं आपने खतरों की जर्नी को? क्या इसमें भी मंडली वैसे नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे। है यार 14 लोग और सब प्यारे हैं। ओके, सीजन्स की अगर बात करें, आप दोनों ने कितने सीजन्स फॉलो किए हैं और फेवरेट कंटेस्टेंट आप तक का कौन रहा है आप दोनों का? मैंने कोई सीज़न तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज़ एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। शिव, यानी सीज़न मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते समय। दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग हैं, और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आएगा। दीदी, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको ये मालूम पड़ा कि आप खतरों में जा रही हैं? किसी को बताया होगा आपने, किसी ने शेयर किया होगा, तो क्या एडवाइस आपको मिली है अभी तक दोस्तों से? मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। I mean, I wasn't sure whether I was doing it or not because there were a lot of talks back and forth. The reason why I was probably the last name to come on board. Friends, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? And I was like, कोशिश कर लूँगी, one day at a time. जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा, यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर व्हाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दीदी, सलमान खान की अगर हम बात करें तो उनको आप मेंटर मानती हैं, वेलविशर मानती हैं, फ्रेंड मानती हैं, उनकी क्या एडवाइस मिली आपको? उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं खतरों के खिलाड़ी में? नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज़ करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने। बट क्या रिएक्शन था उनका अगर उनको मालूम हो गया? नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट? नाउ द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मजे आए। ओके, शिव, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि हमने देखा इतने सीजन्स में चोटें बहुत लगती है टास्क होने पर, फेस पे भी बहुत लोगों की चोट आई है, तो उसका कोई डर है आपको? तो बिग बॉस में भी आंखों में टास्क के दौरान ही चोट आई थी। मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना, वो एक मेडल होता है, वो लगना चाहिए। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल रहेगा। नहीं यार, इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हम सबको लग ही जाती कहीं ना। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई बिन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले, तो अभी मार्क्स से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ
फ़र्क ही नहीं पड़ता. एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड accepting and loving the scars that I already have. And I think ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, I think that is something that you have earned because it is a skill task. It is not something कि violence का कोई task है इसके. Last question. शिव आपसे सवाल है, आप बैक टू बैक रियलिटी शोज कर रहे हैं, रोडीज किया, फिर बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रियलिटी शोज में ही रह जा रहे हैं, मतलब उसके आपकी छवि ऐसी बनती जा रही है? अभी मैं अगर इंतज़ार करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफ़र कब होगा फिल्म या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊँ, तो वो वक्त चला जाएगा. और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए. तो अभी मुझे जो जो ऑफ़र हो रहा है मैं कर लेता हूँ. और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं. शायद मैं वो खोड़ भी दूँ, मिठा भी दूँ कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ. बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही है, ऑफ़र हो रही है, उनको नहीं कैसे भूलूंगा ना. वो तो मैं इंतज़ार कर रहा था. बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शिव ठाकरे उधर भी देखेगा. Guys, last question please. शिव, देयर वाज एन बज़ कि आपको ऑफर था रोडी से गैंग लीडर का, तो दैट वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर यू उतना कि यू ऑप्टेड फॉर खतरों? यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और मतलब मैं सुनी थी, तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था. बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, तो फुली वो चीज़ आएगी. अगर आनी हो तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, रोहित सर के लिए कितने तैयार हो? यू नो वो अबॉर्ड किया जाता है, जब कोई भी कंटेस्टेंट ज़्यादा अबॉर्ड करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, तो आप लोग इस चीज़ के लिए कितने तैयार हो? I think he is the number one motivator on the show. और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है. और जितना मैं रोहित सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर donkey years, I would say. I've in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे. So working under his guidance would be absolutely fun and also a learning experience. शिव आप वो वर्ड होपफुली मेरी डिक्शनरी में आया नहीं, क्योंकि मैं होप करूँ कि वो चीज़ आए तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अबॉर्ड करने का चांस ही ना है मुझे. और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है. और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक स्ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते, हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है. तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है. Thank you guys. Message to your fans and viewers. क्या बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए, अभी बाकी कुछ नहीं, ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे. दुआ है. Thank you. विजुअल I'm sure I have fun. डर तो लगने ही वाला है, but you have to have fun also. So I think it will be fun. Same yaar, I've always wanted to do this show. I think this is the only reality show that I really wanted to do. So yeah, like she said, have fun. Everybody who's done it also told me that have fun and it's a great experience. So we'll get it. यार सबने मुझे एडवाइस दी है. स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी. सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने यही बोला ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन. इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने को मिल रहा है. इवन इफ यू वांट टू पे यू कांट डू ऑल दिस. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो. अरे यार मैं तक भी जवाब दे रहा हूँ.
I don't know. I'm very scared. पर ठीक है, कर लेंगे. आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है. फन का मैंने सोचा था, सच बताऊं तो, बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फन बोल के. बोला अच्छा फन करना है तुमको. तो फन तो ठीक है, वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीजें जो मैंने कभी नहीं की लाइफ में वो करना पड़ेगा. जी. मैं तो पहले से रेडी हूँ. कब से रेडी थी मैं एक्चुअली बाकी सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी. तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड. उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में. और बाकी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा. नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली. तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकला, ये आया, अब क्या करूँ, करना चाहिए. क्योंकि ये खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा. बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. हाँ एग्जैक्टली. फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएं और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो. बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप आगे कूदोगे. आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो it will be different to what you actually experience, right? So yeah, I mean, I think I'll take it as it comes. वो आपको याद है? मुझे याद ही नहीं. Which one is it? So I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. मतलब मेरी एक्टिंग जर्नी से पहले मैंने Splitsvilla किया था. Thankfully ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता. But times were different. That was there was no social media back then. There was nothing, and I think Splitsvilla is not. There is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Probably somewhat related to Bigg Boss, I guess, but nothing over here. So वो अलग experience था. I hope ये उससे बहुत better. This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph. I mean, I can't comment on it. Because actor to कभी satisfy नहीं होते. So we always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all make a good show. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. Mentally, yes, I am prepared mentally because I am mentally very strong. और बन गई हूँ मैं, thanks to the negativity के अंदर. और सभी लोगों को पता है. तो अभी physical strength is more important in this show. तो वो चल रहा है अभी धीरे-धीरे. तो देखते हैं कैसे करते हैं. अभी जितना हो पाएगा उतना मैं I'll try my best. I think that in this show we've seen बहुत सारे लोग, you know, they say कि मैं mentally, physically prepare कर रहे हैं, but I think there's nothing that is very for this because there's no life experience that you can draw inspiration or experience from. Like you said, building से कभी तो कूदते नहीं, ना ही cockroach दिख गया उठा लिया, ना ही सांप दिख गया उठा लिया, ऐसा कभी किया नहीं है. तो I think जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं, तब तक किसी की कोई strength नहीं दिखाई देगी. तो सारा gym, सारी प्रैक्टिस, सारी प्रिपरेशन विल गो आउट द विंडो. जब रोज सर हम स्टंट करने जा रहे होंगे तब हम अलग इंसान ही होंगे. एंड व्हेन वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टंट, 3 2 1 गो, आफ्टर दैट वी कम टू नो किसकी प्रिपरेशन काम आ रही है.
I have admired his films. So I'm excited to meet the person who's made such amazing films. I love the humor, I love the action, so that I'm impressed and I've always admired it. And I can't wait to meet that man behind all of that. So, और stunts को लेकर I think nobody better than him to mentor you for these stunts. So, डांट भी वही लोग लगाते ना जो who care, right? तो उनकी डांट सुन लीजिए because I'm sure he's whatever he's saying is right. तो कहीं गलत जाएंगे तो तब डांटेंगे सुन लीजिए. Like she said, I don't think there's anybody better than Rohit Shetty, Rohit sir, who can do this. Like how Big Boss is known for Salman Khan, Khatro ke Khiladi is like Rohit Shetty. And जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है, stunts and all these खतराज and all, I think उनसे better कोई नहीं कर सकता. And strict होंगे तो वो हमारे लिए होंगे, समझा के abort करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर इसको. तो I think वो abort जरूरी का है. phobia. हाँ, abort phobia. नहीं करना है. Abort नहीं करना, no abort. जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला रोहित शेट्टी सर अपने आप में एक शो है तो खतरो इज इक्वल टू रोहित शेट्टी उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है जो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है और यस डांट तो खानी पड़ेगी कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी तो ठीक है आई एम रेडी फॉर दैट Favorite contestant, and if I take inspiration from somebody, I think I'm going to be biased for it. And also Divyanka, I think she killed it. She was so good. If I'm as half as good as her, I think maza aayega. ओके मैं अच्छा, I thought you were saying me. नो मैं तो भी किया ही. मैंने एक्चुअली कोई भी सीजन पूरा फॉलो नहीं किया है तो जितना भी मुझे पता है अभी तक जो कुछ एपिसोड आई वॉच उसमें मैंने श्रुति को देखा था श्रुति झा शी इज सिटिंग एज अ लिजर्ड एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर तो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट तो वो देखा था तो मुझे सोचा कि बहुत हो गया For me, I think Shabir Aliwala. He won the show also, and for me, he's the OG, and kills it every time, with everything. Yeah, with everything he does. So yeah, always inspired by him. बहू हम थोड़ी ना इस पत्र लेकर आई एम नॉट Never been a bahu in a show. नो ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से आप सभी लोगों को टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम बट वी आर नॉट बहू इन रियल लाइफ ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल वाली होती है वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता हम भी वही करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी देखो. हमें जल्दी टॉर्चर होते कलर्स हुए पे और जियो सिनेमा. हमें टॉर्चर होते हुए देखो और आपको मजा आएगा तो हमें भी मजा आएगा एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन्स को प्यार दिया उतना हमें भी देना और मजा. थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट Thank you guys. Thank you. थैंक यू Both of you close. थोड़ा पीछे सब में देखो सब. अरे मैंने नहीं लगाया अभी क्या यहाँ पे स्ट्रेट One look this side, please. अच्छा. Thank you. Thank you guys. Thank you so कैमरा much. रोल नहीं है. All the best. मैं तो बहुत excited हूँ because I have been manifesting to be a part of खतरों के खिलाड़ी for the longest time. Wow. Like trust me, before I was an actor, जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे और मुझे अब बुलाया तो सकता है इतनी देर क्यों करती पहले ही बुला लेते. बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सब के लिए तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है. So I just want to go there and start doing all the stunts and start. Yeah, just start. Let's go. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं जल्दी चलो करो जल्दी चलो से. जल्दी यार ऊपर ये क्या से बता करना है दो. चलो सीधा हाँ. स्टंट इधर ही स्टंट कर देते हैं. मेरा सेफ्टी का तो मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर होगा. Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and
बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, कितने सारे सीजन्स देखे हैं, दिस इज 13th राइट. तो वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम, कीपिंग ऑल द यू नो नर्व्स इन कंट्रोल, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी, एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मजे आने वाले हैं. मैंने वो सोच लिया था. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में, और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए. एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका, और मैंने रोडीज किया भी साउथ अफ्रीका है. सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका एंड she said to the jungle because I didn't go there in roadies. Also let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe acknowledge me more about the industry. यार कोई भी स्टंट सही बोली. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. तो ये सोच के कह रहे हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे. सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मज़ा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी, सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेंट फॉर अ सेकंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग, और उन्होंने जो करना था कर दिया. तो उसमें 10% की में जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए. आई एम द Yeah. But you should see her. She was so good. I know. मेरे को पता नहीं क्या होना है. सब अच्छा होगा. I think क्वेश्चन क्या था? Favorite contestant. Favorite contestant. I really liked Shantanu's performance. He was very flexible. और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ, और डिसीजन लेने में, फोकस रहने में. एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, he also was very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं. ये तो शुरू के इनिशियल सीजन्स के जो विनर्स थे, वो तो खैर कमेंडेबल जॉब they've done. But yeah, these guys are very inspiring and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा, और सारे जीत जाएंगे. ऐसा जीत, सब जीत गए. As she said, Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host, and I think that by doing that show with him, I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीजन भी रुबीना और जन्नत, I like them a lot. मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी straight forward है, जो सोचते तो वो बोलते हैं, and I like this about her. जन्नत पहली से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है, अंदर है कभी कभी ये ताकत चल रहा है. Then I was like, wow, that's nice. So these 3 people I'm looking forward to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after खतरों के खिलाड़ी. It's like I won't stop. Yeah, both of them. हाँ. मेरा बोल तो देती हूँ, बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोला, तुमने तो ये जवाब दिया था. मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी maybe confident. I am very excited. I am like that small puppy who wants to be at every place at every time and do everything. मुझे सारी चीज़ें करनी है. तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी. सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते, रोते हंसते, सब कुछ करके. आई जस्ट वांट टू डू दैट. दैट कुड बी माय कॉन्फिडेंस. That's amazing.
कि मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है। हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स और सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा। शायद 2 हफ्ते के बाद हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में। करेक्ट। अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज़ लाइक एन ओशन। उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर एक लोटा पानी भी मिल जाए और मैं चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग। उनके साथ स्टंट करते जाते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपके कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे। वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने हैं, भाई जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम। या आई थिंक ही इज अ मास्टर ब्लास्टर ऑलरेडी, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे उन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस। एंड मज़े आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी। मुझे नहीं जानते कौन आएगा ये खतरों के खिलाड़ी पे, लेकिन आई थिंक दैट whoever have been chosen to be in खतरों के खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है। like खतरों के खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he's the core of the show. Yes. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफी है to entertain the show and then to hold it from the beginning to the end. ये दोनों I spoke to a couple of people जो पहले सीजन में जा चुकी थी, श्रुति झा हो गई, कनिका हो गई। उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड सी एज अ कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन। बिल्डिंग से कहाँ जंप कर पाओगी बहन? यहाँ तो कर पाएंगे। नहीं ऐसे कॉमन मैन बोल रही हूँ। आप स्काई डाइविंग कर सकते हो। with these two people. Yeah. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, व्हाइट शार्क नो केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा जी। तो ये तो भाई करना ही है। Unforgettable experience is gonna be. I think that the best advice that I got, I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. You know, if I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself. And as she says, कि दोबारा मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to, खतरों के खिलाड़ी, South Africa, and just make the most out of it. जी। मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप, जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप। और इज माई हिडन टैलेंट एंड और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी, जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो, और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, तो वो तो फिर देखो फिर अब। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, इसको मैं ओवरकम कैसे करूं? कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊं कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो। हाँ नहीं मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ है। really? आओ कभी हमारी गली में। किधर है गली तुम्हारी?
मड आइलैंड मड में मड बहुत आइलैंड हर जगह तुम्हें सांप चिपकलियां देखते Oh, really? ओए या You should just like बहन इतनी भी डेयरिंग बात नहीं हो गई सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ रहा होगा बट या उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा साथ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में so Ooh, जानवर so से डर नहीं लग रहे हो but I think that's my fear would be more of diving underwater more of real fear that we don't like get to experience पहले especially like heights क्योंकि मैंने बंजी जंप किया और फिर मैंने एक रॉक हिट किया और then I hurt like myself very badly so that trauma is still with me but I would just do it as she said in the beginning मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे जो भी है तो मैं करूँगी and let's just fear it at the end my god my name sound हाँ जी बोलो ये कथों की खिलाड़ी हाँ ये स्पिरिचुअल नहीं है तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने so I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. Nice. My God. हाँ. जब मैंने इंडिया आई अभी 1 साल की पहले कोई नहीं चाप आती है मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू से अच्छा नमस्ते और फिर आई टुक अ टीचर और मैं हिंदी सीख रही हूँ क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ बट जो भी है जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल जीत गई और वो रोडीज गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कैंप वापस जा रहे हो तो वो सही है क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक इफ आई मेड द चॉइस टू कम हियर इट्स माय चैलेंज एंड इफ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है बस मुझे एक टाइम दे दो नाइस इस बार डर खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बाय मैम ये वाले बैग ड्रॉप हाँ लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट राइट में है यहाँ पे वेट मैडम जी रुक जाइए 1 मिनट बैकड्रॉप पे चाहिए ना बैकड्रॉप पे डन और भी आएंगे इधर